हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो उसे लास्ट तक सुने। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से कुछ भी बेहतर आपके जीवन में ऐड होता है तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 9, जिसका टाइटल है कि कैसे आप अपने डर को सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से भगा सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। यहाँ राइटर हमें कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वह उसका अपना डर होता है। और आपकी असफलता, आपकी बीमारी या आपके कमज़ोर रिश्ते, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका डर। आज हर किसी को डर है। किसी को अपने भूत का डर है, किसी को अपने भविष्य का डर है। कोई बुढ़ापे से डरता है तो कोई मृत्यु से डरता है। इसलिए फियर और कुछ नहीं, आपके दिमाग का एक विचार है, एक थॉट है, और आप अपने इसी विचार से डरते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डर एक ऐसी भावना है कि आप एक छोटे से बच्चे को जो दूध पीने पर बाई चांस रो रहा है, यानी कि मानता नहीं है, उसे हम कई बार यह कहते हैं कि जल्दी से दूध पी ले वरना बंदर आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, तो वह कितना डर के मारे सिकुड़ जाता है। यानी कि यह एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी बार काल्पनिक है, यानी कि डर रियलिटी में कम और काल्पनिक अधिक होता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि हुए हैं, वो कहते हैं कि आप जिस काम को करने से डरते हैं उसे ज़रूर करें, और फिर देखिए वास्तविक रूप से डर की मृत्यु होगी। यानी कि अगर आपको डर को हराना है, डर पर विजय प्राप्त करनी है, तो आप हर उस काम को कीजिए जिससे आपको डर लगता है। यहाँ राइटर हमें एक लेडी का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि इनकी इतनी सुंदर आवाज़ होने के बाद भी, सुरीली आवाज़ के बाद भी, जब भी ये गाने के लिए ऑडिशन देने जाती थी तो इन्हें हर बार स्टेज के ऊपर अपना परफॉर्मेंस देने का जो डर था, कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिलवा रहा था, और इसी कारण ये अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने स्वयं महसूस किया कि यह और कुछ नहीं, इन्हें स्टेज से डर है, तो इन्होंने एक तरीके को अपने जीवन में फॉलो किया। ये दिन में 3 बार अपनी चेयर पर बैठकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स और शांत करके कहती थी, नहीं, मुझ में वो कैपेसिटी है, मुझ में वो योग्यता है कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। भगवान ने मेरी आवाज़ में, मेरे शरीर में वो सब चीज़ें दी हैं। और इस तरह इन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस देने वाले अपने डर पर कामयाबी प्राप्त की। इसी तरह कई बार जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हमें स्मृति लोप होता है, यानी कि हमने जो याद किया है हम उसको भूल जाते हैं, और यह सब किसी और कारण से नहीं, डर की वजह से। एक तरह की एंग्जाइटी कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम के दबाव से फ्री होते हैं और एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उन क्वेश्चंस का आंसर आता है। इसलिए जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उन्हें डर हमेशा बढ़ाता है। आगे राइटर कहते हैं कि आप कैसे अपने इस डर से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ राइटर हमें एक युवा मेडिकल स्टूडेंट की स्टोरी बताते हैं। यह अपनी क्लास में सबसे ब्रिलियंट बच्चा था, लेकिन जब भी एग्ज़ाम की बात आती, चाहे वह रिटन होता या ओरल, हर बार ये इतने घबरा जाते कि इनके मार्क्स एक साधारण बच्चे के समान होते थे। लेकिन इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए एक टेक्निक को फॉलो किया। इन्होंने अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाई कि जैसे इन्हें अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और जब इनका रिजल्ट इनकी मम्मी ने देखा तो वो बड़ी खुश है, और खुश होकर अपने बेटे को दुआएं दे रही है और उनको प्यार भरा लेटर लिख रही है। और बार बार इस चीज़ को जब भी इनको एंग्जाइटी होती है, डर होता, तो इसी चीज़ को अपनी यादाश्त में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोहराते थे। और इस तरह इन्होंने जो एग्ज़ाम के दौरान होने वाला डर था उस पर विजय प्राप्त की। ऐसे ही कई बार किसी को पानी से, पहाड़ से, या फिर कंजस्टेड यानी कि तंग
क्षेत्र से, भीड़ से, इस तरह की भी काफ़ी सारे डर होते हैं। और ये सब डर किसी और कारण से नहीं, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी जिससे हमारे दिमाग में इन चीज़ों के प्रति डर पैदा हुआ। अगर आपको इन डर पर विजय प्राप्त करनी है तो आप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर का प्रयोग करें। जैसे आपको पानी से डर लगता है तो स्विमिंग पूल में जाएं, पानी को देखें और ज़ोर ज़ोर से कहें ऊंची आवाज़ में कि मैं आपका मास्टर बनने वाला हूँ, मैं पानी पर अपने आप की मास्टरी प्राप्त कर लूँगा, पानी मुझे नहीं डरा सकता। और इस तरह आप देखेंगे कि पानी के साथ आपका रिश्ता पावरफुल होगा। आगे राइटर हमें एक एग्जीक्यूटिव का उदाहरण देते हैं जिन्हें एलिवेटर यानी कि जो लिफ्ट होती है उससे बहुत अधिक घबराहट और डर पैदा होता था, और ये प्रतिदिन 5 मंजिल तक सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब इनकी राइटर से बात हुई और उन्होंने इस टेक्निक के बारे में बताया तो इन्होंने उस एलिवेटर को ब्लेस करना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए प्रेयर करके उसको आशीर्वाद देना प्रारंभ किया और अपने इमेजिन में हमेशा ये महसूस करने लगे कि हाँ, ये एलिवेटर बहुत सुंदर है, कितना काम और कूल स्थान है इसके अंदर। जब मैं इसमें यात्रा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसमें मेरे साथ के अन्य कुलीग भी मेरे साथ यात्रा करते हैं और हम हंसी मजाक करते हुए अपने अपने फ्लोर तक जाते हैं। और इस तरह इन्होंने अपने एलिवेटर के डर को दूर किया। आगे राइटर हमें 2 प्रकार के डर के विषय में बताते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, यानी कि एक सामान्य डर, एक असामान्य डर। सामान्य डर होना जरूरी है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक तेज गति से कोई कार आ रही है तो उस समय डर के मारे आपके द्वारा अपने कदमों को पीछे ले जाना आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम असामान्य रूप से भी डरते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई काम धंधा आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोरोना का टाइम है, लेकिन अगर बार बार आप ये सोचेंगे अरे नहीं, कहीं अब फिर ऐसा ना हो जाए, मेरा काम तो चौपट हो जाएगा, मेरा कैसे कैरियर आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी कैरियर को, आपके परिवार की इनकम को प्रभावित कर रही हैं। और इस तरह के विचार से ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। ये राइटर हमें जॉन नामक एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एरोप्लेन से एक जंगल में कूदे थे। इन्हें जंगल से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने स्वयं को डर के हवाले नहीं किया, बल्कि मैं खुद से ये बातें करता था कि मेरे अंदर जो अनंत ज्ञान है, जो शक्ति है, वह मुझे रास्ता दिखाएगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आज मेरे साथ है। और यह शक्ति जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, इन सब को जब रास्ता दिखा सकती है तो मुझे क्यों नहीं दिखाएगी। और जिसके कारण ये कंटिन्यू 10 दिन तक जंगल में चले और फाइनली इन्हें ढूंढने वाले एक जहाज ने अंत में ढूंढ निकाला। इसलिए जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आप उस चीज़ का विपरीत अपनी लाइफ में कीजिए। जैसे आपको फेल होने से डर लगता है, यानी कि असफलता से डर लगता है, तो आप सफलता की बातें करें। अगर आपको बीमारी से डर लगता है तो आप स्वास्थ्य की बातें करें। यदि आपको एक्सीडेंट वगैरह से डर लगता है तो आप प्रोटेक्शन, यानी कि भगवान आपकी रक्षा कर रहा है, इस तरह की बातें सोचें। अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो जीवन अमर है, इस बारे में सोचें। इसी तरह भगवान और कुछ नहीं, जीवन है और यही आपकी लाइफ है। इसलिए अगर आपको डर की जेल से मुक्ति पानी है तो आपको अपनी आज़ादी के विषय में सोचना होगा, यानी कि अपने आप से अच्छा महसूस करना पड़ेगा, अच्छे की आशा करनी होगी। आप मेंटली रूप से अच्छी चीज़ों पर अपने आप को कंसंट्रेट करें और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको अच्छे जवाब देगा और यह जीवन में कभी भी आपको फेल नहीं होने देगा, यानी कि असफल नहीं होने देगा। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल और मेरे विचार
इन किताबों के बारे में दिए गए मेरे व्यू और राइटर की बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक कमेंट, आपका एक अच्छा कमेंट मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।